जॉयस्टिक बनाना इतना इजी हो सकता है, शायद इलीगल होना चाहिए, लेकिन एक वार्निंग है, अगर तुमने वीडियो स्किप किया ना तो तुम्हारा जॉयस्टिक कुछ अजीब हरकतें करने लगेगा या फिर गोडोड रैंडमली एबीसीडी लिखकर तुम्हें धमकी देने लगेगा। हाँ, मुझ पर बीत चुकी है। चलो सीधा पॉइंट पर आते हैं। एक न्यू सीन क्रिएट करो, अदर नोट्स पे जाओ, टच स्क्रीन बटन सेलेक्ट करो और रीनेम करो। स्प्राइट 2D ऐसा चाइल्ड ऐड करो, इसको भी रीनेम करो। टेक्सचर के लिए जॉयस्टिक के नोब और आउटर सर्कल के इमेज होने चाहिए। नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाद में डाउनलोड कर लेना। टच स्क्रीन बटन के नॉर्मल और प्रेस्ड टेक्सचर में आउटर रिंग ऐड करो। शेप सेलेक्ट करो, सर्कुलर ही चूज करना। अब इम्पोर्टेंट पार्ट, शेप के रेडियस सेट करना है। सिंपल है, टेक्सचर का साइज देखो और डिवाइड बाय 2 करो। डन। अगर शेप इधर उधर हो रहा है तो थोड़ा ट्विक मारो, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मैं या कोई और हेल्प कर ही देगा। अब स्प्राइट 2D का टेक्सचर सेट करो। पोजीशन के लिए आउटर रिंग का साइज देखो, डिवाइड बाय 2 दोनों एक्स एंड वाई में डाल दो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग, अगर तुमने ये नहीं किया तो जॉयस्टिक टेस्टिंग के वक्त कुछ भी वर्क नहीं करेगा। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाओ, इनपुट डिवाइसेस ढूंढो, एमुलेट टच फ्रॉम माउस को ऑन करो। नहीं किया तो टेस्टिंग में जॉयस्टिक रिस्पॉन्स नहीं करेगा। अब कोड लिखने का टाइम आ गया, और कोड में एक बहुत बड़ा लॉजिक ट्विस्ट है। अगर ये नहीं समझ आया तो जॉयस्टिक प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। नोब को माउस लेफ्ट क्लिक करो, कंट्रोल की होल्ड करके रखो, देन स्क्रिप्ट में ड्रैग कर दो। इस लाइन में हम अपने नोब स्प्राइट 2D को रेफरेंस कर रहे हैं। यहाँ पर हम आउटर सर्कल के रेडियस को स्टोर कर रहे हैं। जो रेडियस हमने पहले सेट किया था वही यहाँ यूज होगा। ये लाइन हमारे जॉयस्टिक के सेंटर पोजीशन को कैलकुलेट करता है। ये सिंपल बूलियन वेरिएबल है जो ट्रैक करेगा कि यूजर ने जॉयस्टिक को टच किया या नहीं। ये फंक्शन हर फ्रेम एग्जीक्यूट होता है। इफ टच्ड चेक कर रहे हैं कि जॉयस्टिक अभी टच्ड है या नहीं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंश्योर करता है कि नोब आउटर सर्कल से बाहर ना जाए। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि यहाँ पोजीशन यूज किया है। एल्स अगर जॉयस्टिक टच नहीं है तो नोब को सेंटर पोजीशन पर रीसेट कर दो। ये फंक्शन हर इनपुट इवेंट पर कॉल होता है। चेक कर रहे हैं कि इवेंट टच इवेंट है या नहीं। इफ इवेंट डॉट प्रेस, इसमें चेक कर रहे हैं कि स्क्रीन प्रेस हुई या रिलीज। इस लाइन को हम डिटेल में समझते हैं। ये हमारे टच स्क्रीन बटन की स्क्रीन पर एब्सोल्यूट पोजीशन है। ये आउटर सर्कल के टेक्सचर के सेंटर की लोकल पोजीशन है। इन दोनों को ऐड करके हम आउटर सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर की पोजीशन निकालते हैं। ये कैलकुलेट करता है कि यूजर ने जहाँ टच किया है वहाँ सेंटर से तक की कितनी डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस रेडियस से कम है मतलब यूजर ने सर्कल के अंदर क्लिक किया है। तो टच वेरिएबल को ट्रू सेट करो। नोब को यूजर के टच पोजीशन पर मूव करो। इंपॉर्टेंट, यहाँ डॉट ग्लोबल पोजीशन यूज किया है। अगर टच रिलीज हो गया तो टच्ड को फॉल्स सेट कर दो। और इस लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि क्या यूजर स्क्रीन पर ड्रैग कर रहा है। ये चेक करता है कि या तो ड्रैग पोजीशन सर्कल के अंदर है या फिर जॉयस्टिक पहले से ही टच्ड है। अगर ड्रैग पोजीशन हमारे सर्कल के अंदर है या टच ट्रू है तो नोब को यूजर के ड्रैग पोजीशन पर मूव करो। बस इतना ही है और तुम्हारा जॉयस्टिक बनकर तैयार। मैंने डीबगर बनाया है जिससे तुम इस जॉयस्टिक का फुल यूज कर पाओ। जॉयस्टिक तो बन गया, लेकिन प्लेयर को मूव कैसे करोगे, इस वीडियो पर क्लिक कर देखो। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, वरना तुम्हारे गोडोड एबीसीडी लिखकर धमकी देने लगेगा।